राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। चहु जुगति निकालत हो लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजें, द्वापर परितोषत प्रभु पूजें। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत सक समन सकल जग जाला। बाबा ने इकट्ठी ये 5 चौपाइयाँ कह दी। इन 5 चौपाइयों की सभी व्याख्याकारों ने व्याख्या की है। बात वहीं चल रही है नाम पे। बाबा कह रहे हैं कि चहु जुग 3 काल त्यों लोका, हर युग में, तीनों कालों में और सब लोकों में, तीनों लोकों में नाम महाराज ने सभी लोगों को शोक रहित कर दिया है। जिस जिसने नाम जपा है उसके मन में कोई शोक नहीं रहा है, आनंदित हो गया है। वेद पुराण संत मत एवं, वेद भी कह रहे हैं, पुराण भी कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, सबके मत में यही, सबके मतानुसार यही बात है कि जिसने राम का नाम लिया उसको राम का प्रेम प्राप्त हो गया, अब राम का स्नेह पात्र बन गया। ध्यान प्रथम, सबसे पहले सतयुग में ध्यान से काम चल जाता था, वहाँ तपस्या करनी पड़ती थी। उसके बाद मख विधि दूजें, सतयुग के बाद त्रेता आया, तो त्रेता में मख विधि माने यज्ञ क्रिया, यज्ञ करनी पड़ती थी, यज्ञों से भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में क्या हुआ? द्वापर में भगवान के विग्रह की पूजा होने लगी, भगवान की मूर्तियों की पूजा होने लगी, तो उनसे भगवान प्रसन्न होते थे। अब क्या हुआ कि कल केवल मल मूल मलिना, कलियुग में केवल एक नाम महाराज, नाम सुमिरण से ही सारे फल प्राप्त होने लगे। न ध्यान करना है, न यज्ञ करनी है। विग्रह पूजा पे हो जाए तो कर लो, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन नाम सुमिरण कर लो। नाम सुमिरण करने से आपको सारे फल प्राप्त हो जाएंगे। पाप पयोनिधि जन मन मीना। अब यहाँ बाबा ने व्याख्या घुमाई है। कैसे? कि कलयुग में हमारे मन में इतना पाप भरा हुआ है कि हम पूजा ढंग से नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते। क्योंकि यज्ञ करने के लिए, तपस्या करने के लिए, पूजा करने के लिए मन एकदम निर्मल होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, मन नहीं मानता है। मन तो विषयों की तरफ, कामनाओं की तरफ भागता है। मेरा बेटा कैसा है, मेरी बेटी कैसी है, मेरा मकान कैसा है, मेरा कारोबार कैसा है, वो तो कामनाओं की तरफ जाता है मन तो इसलिए पूजा ढंग से नहीं हो पाती है। लेकिन भगवान का नाम राम 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 चमचा जैसे भी ले लो, मन लगे या न लगे, तुम तो लेते रहो, लेने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। कैसे? कि पयोनिधि जन मन मीना, जैसे मछली जल में घूमती रहती है और उस मछली को जल में से ज़बरदस्ती जाल डाल के बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालते ही वो मर जाती है। इसी प्रकार हमारा ये मन है ना, इस कलयुग के समुद्र में मछली की तरह घूम रहा है। जब हम राम नाम का जाल डालते हैं तो राम नाम का जाल हमारे इस मन को उस वासनाओं के समुद्र में से बाहर निकाल लाता है, और बाहर निकाल के फिर क्या करता है? फिर इस मन को मार देता है, इस मन में से कामनाओं ख़त्म कर देता है, विषयों को ख़त्म कर देता है, सारी इच्छाओं ख़त्म कर देता है, मन निर्मल हो जाता है। फिर आप प्रैक्टिस करके देख लो, जैसे 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 आप नाम जप करते जाएंगे आपका मन शांत होता जाएगा, आपकी कामनाएं शांत होती जाएंगी, आप बिल्कुल शांत स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं
कि नाम काम तर काल कराला, सुमर समन सकल जग जाला। ये कलयुग का कल्प वृक्ष है। इसके नीचे आप बैठ जाएंगे तो आपको बड़ा शांति और बड़ा संतोष प्राप्त होगा। आपकी सारी कामना नष्ट हो जाएंगी। जिस प्रकार मछली जल से बाहर निकलती मर जाती है, उसी प्रकार ये नाम महाराज मन को इस कलयुग के समुद्र में से बाहर निकाल के इसकी सारी कामनाओं को शांत करके इस मन को भगवान में स्थिर कर देते हैं, संतोषप्रद कर देते हैं, सुखपूर्वक स्थापित कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि कलयुग में केवल आप नाम वंदना कर लीजिए, नाम जप कर लीजिए, तो आप इस कलयुग रूपी समुद्र से बाहर निकल आएंगे और भगवान के समीप पहुंच जाएंगे, भगवान के हो जाएंगे। ऐसी है नाम महाराज की महिमा। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।